गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम नियोजन के घटक या तत्व कंपोनेंट्स एलिमेंट्स ऑफ प्लानिंग के बारे में जानेंगे। नियोजन करने या नियोजन का क्रियान्वयन करने में अनेक घटकों और तत्वों का सक्रिय भूमिका रहती है। इसके सब जो घटक हैं वो इस प्रकार है। सबसे पहला है उद्देश्य। उद्देश्य वह बिंदु है जिसकी प्राप्ति के लिए न केवल नियोजन किया जाता है बल्कि संपूर्ण संस्था के प्रयासों को भी उसी दिशा में निर्देशित किया जाता है। ये लक्ष्य ये ऐसा लक्ष्य है जिसकी प्राप्ति के लिए संपूर्ण संस्था के साधन एवं उसके सदस्यों के प्रयास लगे रहते हैं। एंड नेक्स्ट है स्ट्रेटजी। व्यूहरचना शब्द सेना से लिया गया है। सेना के संदर्भ में व्यूहरचना से तात्पर्य उस योजना से जो कठिन एवं विपरीत परिस्थितियों में युद्ध जीतने के लिए बनाई जाती है। प्रबंध क्षेत्र में व्यूहरचना से तात्पर्य उस योजना से जो संस्था की प्रतिस्पर्धा वातावरण में सफल बनाने के लिए बनाई जाती है। अधिक व्यापक रूप से व्यूहरचना से तात्पर्य उस योजना से जो किसी संस्था द्वारा अपनी प्रतिस्पर्धी जटिल एवं गतिशील वातावरण में अपने उद्देश्यों को सफलतापूर्वक काम करने के लिए बनाई जाती है। नेक्स्ट है नीतियाँ, पॉलिसी। नीतियाँ वह पूर्व निर्धारित मार्गदर्शन बातें हैं जो निर्णयन में मार्गदर्शन करती है। यह वह सामान्य कथनों के विवरण से है जो संस्था के अधिकारियों एवं कर्मचारियों को निर्णयन में मार्गदर्शन करती है। एंड नेक्स्ट है इसकी जो नेक्स्ट पॉइंट है इसका कार्यविधियाँ, प्रोसीड्यूर। सामान्य शब्द में कार्यविधि किसी भी कार्य को करने हेतु निर्धारित की गई क्रमबद्ध चरणों की श्रृंखला है। दूसरे शब्दों में कार्यविधि उन विभिन्न चरणों में क्रमबद्ध श्रृंखला से जो किसी विशिष्ट कार्य को करने के लिए निर्धारित की जाती है। नेक्स्ट है प्रणाली, मेथड। प्रणाली या रीति वह उप योजना है जो किसी कार्यविधि के किसी विशेष चरण को पूरा करने के लिए किए जाने वाली क्रियाओं का प्रक्रिया को निर्धारित करती है। हम ये कह सकते हैं कि कार्यविधि किसी कार्य को करने क्रमबद्ध चरणों में श्रृंखला होती है और इस श्रृंखला को प्रत्येक चरण को पूरा करने के लिए भी अनेक क्रियाएं करनी पड़ती हैं। अतः कार्यविधि प्रत्येक चरण को पूरा करने के लिए अपनाई जाने वाली प्रक्रिया को ही प्रणाली कहते हैं। नेक्स्ट है नियम, रूल्स। नियम कार्य और व्यवहार की वह मार्गदर्शन बातें हैं। नियम कार्य और व्यवहार की वह मार्गदर्शन बातें हैं या योजनाएं जिन्हें संस्था में सभी व्यक्तियों को अनिवार्य रूप से पालन करना पड़ता है। ये वह मापदंड है जिनके अनुसार संस्था का कोई कार्य या व्यवहार किया अथवा नहीं किया जा सकता। इसे पालन नहीं करने पर, इसकी अवहेलना करने पर दंड भोगना पड़ता है। मतलब जो नियम्स होते हैं वो तो फॉलो करने ही पड़ते हैं, जो रूल्स होते हैं वो फॉलो करने ही पड़ते हैं। नेक्स्ट है प्रमाप, स्टैंडर्ड। प्रमाप किसी भी कार्य का वह आदर्श स्तर है जिसकी कार्य करने वालों से उस स्तर पर निष्पादन करने की अपेक्षा की जाती है। अतः प्रमाप एक अपेक्षित निष्पादन या प्रमाप का स्तर है। इसी प्रमाप के आधार पर कार्य निष्पादन या परिणाम की तुलना की जाती है। उदाहरण के लिए एक कार्यकर्ता द्वारा प्रतिदिन 1 लाख रुपए के कार्य आदेश प्राप्त करना निर्धारित किया गया है। यह उसके लिए एक प्रमाप है। इसी आधार पर उसके निष्पादन की तुलना की जाती है। उस निष्पादन को अच्छा या बहुत अच्छा ही निष्कर्ष किया जा सकता है। एंड नेक्स्ट है प्रोग्राम। कार्यक्रम वह योजना है। कार्यक्रम वह योजना है जिसमें उन सभी क्रियाओं को व्यवस्थित क्रमबद्ध विवरण होता है जिनसे किसी विशिष्ट कार्य या उद्देश्य की पूर्ति की जा सकती है। निर्णय संस्था की नियमों की नीतियों को बताई गई मार्गदर्शन बातों के आधार पर किया जाता है। एंड नेक्स्ट है बजट। बजट वह योजना है जिसे भावी निश्चित अवधि में प्रमापी परिणामों को आंकड़ों में वर्णनात्मक रूप से प्रस्तुत किया जा सकता है। बजट भावी आवश्यकताओं का एक अनुमान है जो क्रमानुसार व्यवस्थित होता है जिसे निश्चित समय की एक संस्था को कुछ या संपूर्ण क्रियाओं को समावेश किया जाता है। एंड नेक्स्ट है अनुसूचियाँ, शेड्यूल। अनुसूचियाँ वह योजना है
जैसे संस्था की विभिन्न क्रियाओं की संपन्न करने की समावधि का उल्लेख होता है। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं अनुसूची एक समय सूची है जिसमें संस्था में की जाने वाली क्रियाओं का प्रारंभ करके पूरा करने के समय का उल्लेख होता है। अनुसूचियाँ प्राय कार्यक्रम का वह अंग है जिसे प्रत्येक कार्य निर्धारित समय और क्रम को पूरा करने की सुविधा होती है। कार्यक्रमों में रोक प्रभाव निरंतरता पर बनी रहती है। साथ ही कार्यों में विलंब को टाला भी जा सकता है अनुसूचियों के द्वारा। एंड नेक्स्ट है परियोजना प्रोजेक्ट। परियोजना किसी भी बड़े कार्य योजना की किसी विशिष्ट चरण को पूरा करने के लिए बनाई गई उपयोजना है। इस योजना में किसी कार्य की विशिष्ट चरण को पूरा करने के लिए की जाने वाली क्रिया, उनके लिए आवश्यक संसाधन, कार्यविधियाँ, नियम, बजट आदि को भी सम्मिलित किया जा सकता है। एंड नेक्स्ट एंड लास्ट है रणनीतियाँ। रणनीतियाँ वह विशिष्ट योजना है जो संस्था के समक्ष उपस्थित किन्हीं परस्पर विरोधी या प्रतिकूल परिस्थितियों में निपटाने के लिए बनाई जाती है। युक्त चतुराई पूर्वक कार्य करने के लिए योजना प्रतिकूल परिस्थितियों में भी सफलता से प्राप्त करने में मदद करती है, किंतु कोई भी युक्त प्राय अल्पकाल में कभी भी काम में लाई जा सकती है। तो ये जो मैंने आज आपको बताई कंपोनेंट्स एलिमेंट्स ऑफ प्लानिंग, इस तरह से की जाती है किसी भी तरीके का, जो कह सकते हैं कि इसमें किस तरह के जो चरण घटक जो आते हैं वो प्लानिंग में इस प्रकार के लिए। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।